हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रुद्र है। मैं आपको बता रहा हूँ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का पहला टॉपिक फेजेस ऑफ सेल, जिसमें मैं इंटरफेस और एम फेज से स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ पर मैं बताया गया है कि द एम फेज जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है कौन सा फेज जहाँ पर एक्चुअल सेल डिवीजन चलता है, जिसे हम माइटोसिस भी कहते हैं। और जो इंटरफेज होता है वो दो एम फेजेस के बीच का फेज होता है, उसी बीच का टाइम होता है। इट इज़ सिग्निफिकेंट टू नोट दैट, हमें जानना ज़रूरी है कि इन 24 आवर ऑफ एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, जो सेल साइकिल चलती है पूरे 24 आवर, उसमें से सेल डिवीजन प्रॉपरली सिर्फ 1 घंटे के लिए ही लास्ट करता है, सिर्फ 1 घंटे के लिए ही होता है। और बाकी का जो टाइम है, द इंटरफेस लास्ट मोर दैन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द सेल। मतलब जो इंटरफेस होता है बाकी के टाइम में उसका इंटरफेस का टाइम चलता है। और यहाँ पर क्या होता है, ये इसको हम कह सकते हैं कि 95% जो ड्यूरेशन है सेल साइकिल की, उसमें ये रहता है। और 5% हमारा क्या हो गया, एम फेज हो गया। तो जो एम फेज होता है वो स्टार्ट होता है न्यूक्लियर डिवीजन से। सबसे पहले इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, फिर यहाँ पर उसके साथ में क्या हो जाएगा, सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स, कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा। तो सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स क्या है कि पहले हमारा जो क्रोमेटिन जो है और जेनेटिक मटेरियल जो है वो उसका डुप्लीकेशन होता है, डुप्लीकेट होता है वो, तो उसमें कॉपीज़ बनती हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स की। तो उन्हीं को हम कहते हैं डॉटर क्रोमोसोम्स। फिर वो अलग अलग हो जाते हैं, आधे एक सेल में चले जाएंगे और आधे एक सेल में चले जाएंगे। और ये एंड होता है काय से, साइटोप्लाज्म के डिवीजन से, मतलब कि कैरियोकाइनेसिस से। अब जो इंटरफेस होता है, दो कॉल्ड रेस्टिंग फेज, वैसे तो ये रेस्टिंग फेज कहा जाता है, बट इसी समय में वो और भी क्या काम कर रहा है, वो प्रिपेयर करता है नेक्स्ट डिवीजन के लिए बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब वो सेल ग्रोथ भी उसी समय कर रहा होता है और डीएनए का रेप्लिकेशन भी कर रहा होता है, इन एन ऑर्डरली मैनर, एक व्यवस्थित तरीके से।